गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंस्पायरिंग सोल्स क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 द एम्परर सीड है, मतलब कि राजा के दिया हुआ बीज। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस एन एम्परर फ्रॉम चाइना who had no children and needed to choose a successor। तो एक यहाँ पे कहानी क्या है कि एक राजा और एक बच्चे के बारे में, जिस बच्चे का नाम है लिंग, और राजा जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं। तो वो अपने सक्सेसर, उसे अपना कोई बेटा चाहिए होता है जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, तो उसे चाहिए होता है। तो इसलिए वो देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा होनेस्ट है, तो सबको वो एक एक बीज देता है। तो इस कहानी में आगे क्या होगा, तो चलिए हम अपनी ये स्टोरी पढ़ते हैं। There was once an emperor from China who had no children and needed to choose a successor। एक राजा है चाइना में जिसके पास कोई भी बच्चा नहीं है और उसे एक अपना उत्तराधिकारी चाहिए। क्या चाहिए? उत्तराधिकारी। The emperor called thousands of children to choose one from them। He gave them all a seed। तो जो एम्परर था उसने हज़ारों बच्चों को चुना और उन्हें बुलाया और उन सब लोग को एक एक करके सब लोग को सीड दिया। एक ही लोग को एक सीड दिया। They were to go to their villages, plant the seed in a pot and tend it for a year। उन लोग को क्या करना था कि वो लोग को ले जाना था उसे घर पे और उसे अपने विलेज में ले जाना था, उसे अपने घर में रख के एक प्लांट में उस सीड को उगाना था, उसकी अच्छे से देखभाल करनी थी। When they returned in a village, the emperor would judge their efforts and choose his successor। एक साल बाद उन लोगों को वापस लौटना था और जब एम्परर उनकी देखता कि इसका पौधा ज़्यादा अच्छा है तो उसे वो चुनता। His mother helped him to choose a pot and put some soil into it। उसकी मदर ने, किसकी? लिंग की मदर ने उसे, उसकी मदद की किसकी? लिंग की, पॉट में बिया उगाने के लिए, सीड उगाने के लिए। तो जो एम्परर था उन्होंने बताया कि तुम लोग को अपने विलेज जाना है, पॉट में इसे प्लांट करना है और जब इसकी अच्छे से देखभाल करनी है और जब एक साल बाद तुम लोग को मेरे पास वापस आना है और फिर मेरे पास आने के बाद मैं चुनूँगा कि किसका सबसे अच्छा है। तो लिंग आता है अपने घर और अपनी मदर से कहता है कि मुझे ये उगाना है, किंग का ऑर्डर है। तो उसकी मदर जो रहती है उसकी मदद करती है प्लांट को चूज़ करने में और उसमें सीड को डालने में। Once a week the children would get together to compare their plant। After a few weeks there were signs of life in all but Ling's pot। एक हफ्ते बाद जो चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे सारे, वो लोग ने सोचा कि चलो हम लोग अपना जो प्लांट रहते हैं, हम प्लांट ला रहे हैं और उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं कि किसका प्लांट ज़्यादा अच्छा है। एक हफ्ते के बाद जो सारे चिल्ड्रन थे वो लोग इकट्ठा हुए और फिर उन लोग ने, लिंग ने देखा कि सबके पॉट में लाइफ थी, सबके पॉट में छोटे छोटे पौधे उग गए थे, पर लिंग के पॉट में नहीं थे। Ling watered his pot every day। A year passed and it was time to return to the palace to show what had grown and decided on the new heir। तो जो लिंग था उसने अपने पॉट को हमेशा पानी दिया, हमेशा वाटर किया और एक साल बीत गया। अब ये समय था कि जो लिंग है वो पैलेस लौट जाए और किंग को, एम्परर को दिखा दे कि उसने क्या किया है, क्या उगाया है इस प्लांट में, और उनको अपना उत्तराधिकारी वो चुनना ही होगा।
Ling was anxious as his pot still showed no signs of life. लिंग बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गया था कि उसका जो प्लांट है उसमें बिल्कुल भी छोटा सा भी पौधा नहीं आया है। What if they punish me? वो मुझे क्या सज़ा देंगे? ये लिंग सोच रहा है कि मुझे अब क्या सज़ा देंगे। They would not know that I have watered it every day. They will think that I am lazy. लिंग सोचता है कि वो मुझे क्या सज़ा देंगे उन लोग। उन्हें थोड़ी ना पता है कि मैंने इस प्लांट को हमेशा पानी दिया है, इसको अच्छे से देखभाल की है। वो तो सोचेंगे सिर्फ कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। His mother looked at him and explained that whatever the result were. फिर उसकी जो मदर थी उसने अपने लिंग को देखा, फिर उसने उसे समझाया कि जैसा भी ये रिज़ल्ट है, he had to return and show the emperor his barren pot. तुम्हें उसकी माँ कहती है, उसकी मदर जो रहती है लिंग की, वो कहती है कि ये जो भी रिज़ल्ट आया है तुम जाओ पैलेस एम्परर के पास जाओ और उन्हें अपना ये barren pot, एकदम खाली पॉट दिखा दो. लिंग and other children entered the palace gate. Everyone had beautiful green plants. Ling was impressed at other children looked at his lifeless pot and laughed. लिंग और बाकी सारे चिल्ड्रन जो रहते हैं बच्चे, वो गेट के अंदर चले जाते हैं पैलेस में और सबके पास अच्छे अच्छे प्लांट होते हैं, ग्रीन ग्रीन हरे भरे प्लांट होते हैं. पर जो लिंग था उसको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जो बच्चे थे, जो बाकी बच्चे थे, देख सकते हैं ये जो बाकी बच्चे थे, ये सब इसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसका बैरन पॉट है, इसका तो बंजर पॉट है, इसके में तो कुछ भी नहीं होगा है. और ये कह करके हंस रहे थे. The emperor came out and looked at many presbyterian tree shrubs and flowers that were on display. तो जो एम्परर था वो बाहर आया और सबके पॉट को देखने लगा और वहाँ पे बहुत ही सारे बहुत ही अच्छे अच्छे झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, फूल थे, वो सब उनके प्लांट्स में, उनके इसमें गमले में लगे हुए थे. तो एम्परर जो था, then the emperor came to the ling. He looked at the pot and then looked at the ling. ये जो एम्परर था वो लिंग के पास जाता है, पहले वो उसके पॉट की तरफ देखता है, फिर वो लिंग की तरफ देखता है. वो लिंग का पॉट देखता है, सोचने लगता है सबका पॉट तो में प्लांट है, इसके में क्यों नहीं है. फिर वो लिंग की तरफ देखता है. What happened here? He asked. वो लिंग से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है. वो किससे पूछता है? लिंग से. I watered the plant every day but nothing grew. लिंग whispered. लिंग कहता है कि मैंने तो रोज़ पानी दिया था इस पॉट को, पर कुछ भी नहीं इसमें उगाया है. लिंग फुसफुसाता है इसके कानों में, किंग के. धीरे से बोलता है. After a few hours, the emperor finally finished his assignment. He stood in front of the children and congratulated them for their efforts by saying. तो जो किंग था वो एक घंटे बाद, कुछ घंटों बाद, वो अपना एक घंटे में कुछ घंटों बाद वो अपना फाइनल रिजल्ट बना लेता है कि हाँ यही है. और वो खड़ा होता है चिल्ड्रंस के सामने और कहता है, उसका नाम लेता है और उसको बधाई देता है कि देम अफोर्ड बाय सेइंग. उसका वो बधाई देते हैं. वो क्या कहता है? Clearly some of you desperately want to be an emperor and would do anything to make that happen, but there is one boy that I would like to point out, as he has come to me with nothing. Ling, come here please. Clearly, फिकिंग कहते हैं clearly some of you, कुछ लोग जो तुम लोग हो, desperately want to be emperor, तुम लोग
मेरे बेटा मतलब कि एक किंग के बेटे होने के लिए कुछ भी कर सकते हो, एक एम्परर होने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, एंड वुड डू एनीथिंग टू मेक इट हैपन। और किंग होने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, बट देयर इज़ वन बॉय दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। वो कहता है कि एक ही लड़का है जिसे मैं पॉइंट करना चाहता हूँ। आउट एंड कम हैज़ विथ मी नथिंग। वो मेरे पास कुछ भी लेके नहीं आया है, उसका पॉट एकदम बैरन है। लिंग कम हियर प्लीज़। फिर वो लिंग को बुलाता है और बोलता है लिंग इधर आ। अब आप सोच रहे हैं इतने सारे अच्छे अच्छे पौधों में से जो लिंग का बैरन पॉट था उसी को एम्परर ने क्यों लिया। तो अभी आगे भी कहानी है। द एम्परर हेल्ड आउट हिज पॉट फॉर ऑल टू सी। एम्परर उसके पॉट को अपने हाथ में लेके ऊपर दिखाता है ताकि सब लोग देख सकें, और सब लोग देख के ये सोचते हैं अरे ये तो बैरन पॉट है, तो ये इनको एम्परर को ये अच्छा कैसे लग गया। देन द एम्परर said, a year ago I gave you all a seed. एक साल पहले एम्परर कहते हैं एक साल पहले मैं तुम सब लोगों को एक एक सीड दिया था। I told you to go away, plant the seed and return with your plant. मैंने कहा था तुम लोग से कि जाओ अपने घर, सीड को प्लांट करो और एक साल बाद अपने प्लांट के साथ लौटो। I told you to go away. मैंने तुम लोग से कहा था जाओ तुम लोग, plant the seed and return with your plant. The seed that I have given you were all boiled such as they could not grow. तो क्या कहता है कि जो सीड मैंने तुम लोग को दिया था उगाने के लिए वो उगते ही नहीं। सब बच्चे शॉक हो गए, अरे कैसे। तो कहता है कि क्योंकि वो बॉइल्ड सीड थे और जिन लोग के प्लांट उगे हैं वो मेरे सीड से नहीं उगे हैं, क्योंकि बॉइल्ड सीड जो होते हैं वो कभी उगते नहीं हैं। हाउएवर आई सी बिफोर मी थाउजेंड ऑफ प्लांट्स एंड ओनली वन बैरन पॉट। फिर जब मैं आया तो मैंने देखा कि हज़ारों बच्चे, जितने भी बच्चे थे, सब लोग के पॉट में प्लांट थे, बस लिंग के में नहीं थे। हाउएवर दिस मीन्स दैट no one will planted the seed that I have gave you expectly. फिर वो क्या कहता है कि इसका मतलब कि जो सीड मैंने तुम लोग को प्लांट करने के लिए दिए थे उसमें से कोई भी तुम लोग नहीं लगाया है, सिर्फ लिंग को छोड़ के। Integrity and honesty are more important valuable in the life that proud displays, so Ling will be my heir. तो क्या कहता है कि इंटीग्रिटी एंड होनेस्टी, होशियारी मतलब कि सच्चाई जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है वैल्यू हमारे लाइफ में। तो वो प्राउड से कहते हैं कि अब जो लिंग है वही मेरा उत्तराधिकारी है। तो हमें इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए, हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो किंग ने ऑनेस्टी दिखाई, इसलिए वो उत्तराधिकारी बना राजा का, और बाकी सब लोग ने जो किंग ने कहा था वो सीड प्लांट करने के लिए उन्होंने नहीं उगाया, तो वो लोग नहीं बने। तो यहाँ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।